हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी एनसीईआरटी है पूरे एनसीईआरटी को थॉरोली भी पढ़ेंगे। इसको इतने अच्छे तरीके से छोटे में आपको बता दूंगा कि आपको एनसीईआरटी से रिवीजन करने का नहीं ज़रूरत होगा। आप कभी भी पॉकेट में जैसे फ़ोन रहता है उसी तरह आप इसको सुन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है आप लोग जानते हैं। ह्यूमन मीन्स इंसान, रिप्रोडक्शन मीन्स हो गया कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज और यंग वंस, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ इंसानों में होता है, रिप्रोडक्शन जानवर में भी होता है। एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, अब रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ इवेंट्स भी होंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। वो क्या क्या है पहले वो जान लेते हैं। फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड इज इंसेमिनेशन, थर्ड इज फर्टिलाइजेशन, फोर्थ इज इम्प्लांटेशन, फिफ्थ इज गेस्टेशन और सिक्स्थ इज पार्थुरेशन। और गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जब होगा तो दो टाइप के गैमेट के फॉर्मेशन होंगे, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक ooजेनेसिस। नाम से ही जान रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म किस में फॉर्मेशन होता है? मेल में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस। ooजेनेसिस क्या हो गया? ओवा से कनेक्ट होता है, तो ओवा किस में होता है? फीमेल में, तो वो ooजेनेसिस हो गया। इंसेमिनेशन, जब गैमेट का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे स्पर्म किसका होता है? मेल का होता है। जब स्पर्म ट्रांसफ़र होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो उसको बोला जाता है इंसेमिनेशन। जब स्पर्म ट्रांसफ़र हो गया फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो क्या होगा? जब फ्यूजन ऑफ दो गैमेट का फ्यूजन होगा। जब दो गैमेट का फ्यूजन होगा तो उसमें क्या होगा? लीडिंग टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जिसमें 2n होगा, और जो जाइगोट होता है वो यूनिसेलुलर होता है। जब ये फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन। अब तो हो गया, वहाँ पे बच्चा तो हो गया। अब बच्चे को क्या होगा? वो जाके ब्लास्टोसाइट में अटैच हो जाएगा, 7 डे के बाद फॉर्मेशन हो जाएगा और वो यूट्राइन वाल को पकड़ के बैठ जाएगा। अब बच्चा पकड़ के तो बैठ गया, अब उसके बाद गैस्टेशन पीरियड होगा। गैस्टेशन पीरियड हो गया कि अब तो उसका दिन हो गया अब निकलने का। तो ह्यूमंस में क्या होते हैं? 9 मंथ में डिलीवरी होते हैं। कैट्स में 50 to 55 डेज और डॉग्स में 60 to 65 डेज। जब ये हो गया, जब वो डेवलप हो गया अच्छी तरीके से, उसके बाद क्या होगा? डिलीवरी ऑफ बेबी मीन्स पार्थुरेशन। ये सारी चीज़ हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुबर्टी के बारे में कि व्हाट इज पुबर्टी। एक हम लोग जानते हैं पुबर्टी क्या होता है। एक सर्टेन एज पे जब आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ ओवम शुरू हो जाता है, उसको बोला जाता है पुबर्टी। मेल में स्पर्म मतलब पुबर्टी के बाद से स्टार्ट होता है, और फीमेल में केस ऑफ फीमेल में ooजेनेसिस, जब ओवा डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टुकड़े में और हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बाद वो मंथ में स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने का मतलब होता है यूट्रस में कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं। स्टेज बिफोर पुबर्टी इज नोन एज जुवेनाइल फेज। सब लोग जानते हैं कि जो पुबर्टी से पहले का जो फेज होता है उसको बोला जाता है जुवेनाइल फेज बोला जाता है। अब हम लोग चलते हैं मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। पहले हम लोग जानते हैं कि उसमें होता क्या क्या है। यूरिनरी ब्लैडर होता है, सेमिनल वेसिकल्स होता है, रेक्टम होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, एनस होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, एपिडिडाइमस होता है, टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, एक्सटर्नल यूट्राइन ऑरिफिशिया रहता है, ग्लैंस पेनिस रहता है, कॉर्पस स्पॉन्जियम रहता है, यूरेथ्रा रहता है, पेनिस रहता है, लेटरल कॉर्पस कोवर्नोसा होता है, उसका वास्ट डिफरेंस होता है। उसके बाद प्यूबिक सिम्फेसिस होता है, जब हम लोग जानते हैं इसमें। अब इसका काम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़, हम लोग रट्टा नहीं मारने बैठे हुए हैं यहाँ पे। जो ये पहला चीज़ तो ये स्ट्रेंथ रहता है, रिजिड रहता है। रिजिड मतलब हो गया मजबूत रहता है, जो कि मजबूती से उसको पकड़ के रहे। इसका लोकेशन क्या होगा? हिप और पेल्विक रीजन के वो नीचे रहता है। इनक्लोज इन पेल्विक बोन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस। और ये कहाँ रहता है? ये बाहर रहता है, बॉडी से बाहर की तरफ ये रहता है, ठीक। और हम लोग जानते हैं टेस्टिस जो होता है वो कहाँ लटका रहता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। और टेस्टिस किस में अटका हुआ रहता है? वो स्क्रोटम होता है, क्योंकि टेस्टिस को भी तो सेफ्टी चाहिए ना, इसके चलते वो डेंस कवरिंग, जो स्क्रोटम होता है उसके डेंस कवरिंग के अंदर टेस्टिस रहता है। उसका वेट्स कितना हो गया? 2 to 3 और लेंथ कितना हो गया? 2 to 5 रहता है। इससे उसका प्रोटेक्शन होते रहता है।
अब हम लोग जानेंगे कि स्क्रोटम के बारे में, कि व्हेन और वाई उसके अंदर क्यों रहता है और कब आता है। वो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आता है, हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है उसको। अगर ये किसी भी कारण वो नहीं आ पाया इसमें स्क्रोटम के अंदर, तो उसको कहा जाता है क्रिप्टर क्रेडिज्म। वैन तो हम लोग जानने गए थे। और वाई क्यों होता है, क्योंकि अगर टेस्टिस नहीं हुआ तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और टेस्टिस जो रहता है वो बाहर इसके वजह से लटका रहता है क्योंकि बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस उसको कम चाहिए। अब जैसे ये टेस्टिस दिया हुआ है तो स्क्रोटम पाउच के अंदर रहता है, तो जैसे ज़्यादा हीट मिलेगा बॉडी की तरफ से तो वो नीचे की तरफ डिसेंड होते चला जाएगा। अगर बाहर ज़्यादा हीट होगा तो वो ऊपर की तरफ बॉडी कैविटी में जाके अटैच होगा, सीधी सी बात। और एक टेस्टिस का साइज छोटा रहता है और एक टेस्टिस का साइज बड़ा रहता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के थ्रू क्रश ना हो जाए। ठीक, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ तक का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का मैं बताऊंगा।